हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का स्टडी कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन का जो डिफरेंट फॉर्म है उसका स्टडी कर रहे हैं हम लोग। और उसी में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म का अभी हम लोग स्टडी करेंगे। यानी अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ द लाइन। और इक्वेशन ऑफ द लाइन जब हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्म आते हैं और उसी फॉर्म में एक फॉर्म है TPF। क्या बोला हमने? TPF। TPF का मतलब ये हुआ 2 पॉइंट फॉर्म। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ेंगे हम लोग। और इक्वेशन ऑफ द लाइन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? TPF, यानी इक्वेशन निकालने का TPF फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। T और ये हुआ F। इसका फुल फॉर्म अगर हम लिखें तो इसे हम बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। इसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं इसके बारे में कि ये PSF का एक्सटेंडेड फॉर्म है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका कनेक्शन जो है PSF से भी है। यानी इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ PS और F। प्रीवियस सेशन में इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि PSF क्या है। अब इन सारी बातों को एक बार हम लोग हाईलाइट करते हैं कि इसमें करना क्या है हम लोगों को। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी हम लोग द्विविमीय नियामक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और इसे हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं, जिसे हम लोग विश्लेषक ज्यामिति भी बोलते हैं। और इसके बहुत सारे एक्सरसाइज हैं और उसी एक्सरसाइज में एक है स्ट्रेट लाइन। और ये ध्यान रखेंगे कि इसी स्ट्रेट लाइन का स्टडी हम लोग 3D में भी करते हैं। 3D का मतलब ये हुआ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग करते हैं। तो अभी जो फॉर्म आप देख रहे हैं TPF मतलब कि 2 पॉइंट फॉर्म जो देख रहे हैं, और इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ PSF। यानी इक्वेशन निकालने का डिफरेंट फॉर्म है और उसी फॉर्म में एक है T, P और F। और दूसरा इसके बारे में हमने क्या कहा कि ये PSF का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे PSF का ज्ञान है तो हम TPF को आसानी से समझ सकते हैं। और कई सारे राइटर, हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे राइटर जो है मैथ्स में कहते हैं कि TPF होता ही नहीं। उस बात को भी हम लोग एनालाइज करेंगे कि आखिर TPF नहीं होता है, मतलब कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड करने में TPF फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। ओके, तो अभी जब इसका नाम है TPF तो इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन इस सेंस में करेंगे कि TPF
यानी हम लोग अभी डेरिवेशन ऑफ टीपीएफ करने वाले हैं, टी पी और एफ। और इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, इसके डेरिवेशन जो है बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है। इसमें सिचुएशन क्या होता है कि एक लाइन है, क्या है स्थिति, एक लाइन है और एक लाइन जो है 2 पॉइंट से पास कर रही है। देखिए इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, यहाँ 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट और फॉर्म का मतलब है प्रारूप। मतलब ये कि वैसे लाइन का इक्वेशन हमको क्रिएट करना है जो 2 पॉइंट से पास करती है। यानी आप सोचिए, वैसे लाइन के बारे में सोचिए कि जो 2 पॉइंट से पास करती है। तो डेरिवेशन तो हम लोग करेंगे, उसके पहले देखेंगे कि ऐसे एक लाइन इसमें लिखा जाता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन equation of a line passing through the points a x1 y1 and b x2 y2 is y माइनस y1 अपॉन में y1 माइनस y2 और फिर है ये लिखा y माइनस y1 और अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 और अपॉन में x1 माइनस x2। ये इक्वेशन होता है और इसी का हमको डेरिवेशन करना है, यानी इसे हमको प्रूफ करना है कि वैसे लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास करेगा उसका इक्वेशन ये है। x1 y1 फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x2 y2 सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। और ये फर्स्ट और सेकंड की जब बात आ जाती है तो आप सोचेंगे कि xy क्या है। तो हमने कई बार डिस्कशन में बताया कि xy एक मास्टर पॉइंट होता है जिसका उस लाइन पर रहना नितांत आवश्यक है, बिना उसके इक्वेशन को हम क्रिएट नहीं कर सकते। अब हम एक फिगर ड्रा करते हैं कि सिचुएशन है क्या। ऐसे आप समझ गए होंगे कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करती है, बस इतना इंफॉर्मेशन है। स्लोप का कोई यहाँ कनेक्शन है नहीं अभी, बाद में स्लोप जो है इसमें भी अटैच होगा, क्योंकि हमने शुरू में ही बोला था कि स्लोप जो है वो मास्टर रोल प्ले करता है स्ट्रेट लाइन में। बिना स्लोप के हम इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते स्ट्रेट लाइन का। ओके, तो अभी सिचुएशन क्या है, तो अभी सिचुएशन ये है कि हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सेस हम बना लेते हैं। ये आपका x एक्सिस हुआ और ये हो गया आपका y एक्सिस। एट रैंडम कोई भी एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर देते हैं। इस लाइन का फीचर क्या है कि ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास करता है। एक A रख दिए एक पॉइंट का नाम और एक पॉइंट का नाम रख दिए हम B। A का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है x1 y1 है और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक पॉइंट का रहना एकदम नितांत आवश्यक है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, यानी वो मास्टर पॉइंट है। और इसी लाइन का
ये जो लाइन आप देख रहे हैं जिसको हमने डिप किया, इसी लाइन का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है। डिस्कशन में हमने एक बात आपको बताई थी कि कोई भी लाइन का स्लोप हम किसी भी तरीके से क्यों न निकालें, वो अनचेंज्ड रहता है। यानी इस लाइन का स्लोप अगर हम AP के हेल्प से निकालें तो वही आएगा, इस लाइन का स्लोप हम PB के हेल्प से निकालें तो वही ऑब्टेन करेंगे, और इसी लाइन का स्लोप अगर हम AB से निकालें तो हम वही ऑब्टेन करेंगे। सोचिए कि ये बोर्ड जो है, ये मान लीजिए बोर्ड 8x4 का है, तो हमने यहाँ तक इसे ड्रा किया। इस बोर्ड को हम इनफाइनाइटली बहुत बड़ा कर देते, तब इस लाइन को भी और बड़ा करते, तो सोचिए कि ये लाइन और बड़ा होता तो इसका स्लोप चेंज हो जाता। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि जब इस लाइन को प्रोसीड करेंगे, मतलब कि दोनों साइड से जब इसे बढ़ाना शुरू करेंगे, तो क्या ये एंगल चेंज हो जाएगा क्या? आप बताइए कि इस एंगल में कोई बदलाव होगा? भले ही हम उस लाइन को दोनों साइड से इनफाइनाइटली प्रोसीड करेंगे, मतलब उसे अनंत रूप से ही अगर हम बढ़ा दें, तो क्या ये एंगल चेंज होगा? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये एंगल चेंज नहीं होगा। तो जब ये एंगल चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि तब निश्चित रूप से इसका स्लोप जो है चेंज नहीं होगा। यानी किसी भी लाइन का स्लोप चेंज ही नहीं होता है, चाहे उसे कितना भी प्रोसीड कर दीजिए या उसे किसी भी मेथड से क्यों ना कैलकुलेट करिए। स्लोप को कैलकुलेट करने के बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों से स्लोप जो है कैलकुलेट होता है। तो मेरा ये कहना है कि उस लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है, चाहे आप किसी भी मेथड से क्यों न कैलकुलेट करें। ओके, अब है कि इसको बार बार हाईलाइट करने के पीछे क्या तर्क है, तो इसके पीछे जो तर्क है उसको भी अभी आप देखेंगे। इसका देखिए डेरिवेशन कितना सिंपल है कि आप जो है पहले AP का स्लोप बताइए। अगर हम कहें कि मुझे स्लोप ऑफ AP निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट और अपॉन में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो सोचिए कि मेरे पास A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो पहले हम AP पर फोकस कर रहे हैं। AP उस लाइन का 2 पॉइंट है, तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा y माइनस y1 और अपॉन y1 माइनस y2। ओके, दूसरा स्लोप ऑफ AP तो कैलकुलेट हो गया। अब क्या करते हैं कि हम स्लोप ऑफ AB कैलकुलेट करते हैं। अब आप कहेंगे कि AB ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, BP भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ 3 संभावनाएं हैं, एक AP का स्लोप कैलकुलेट हो सकता है, एक BP का हो सकता है और एक AB का हो सकता है। ऐसी सिचुएशन AP का स्लोप शायद मिस्टेक हो गया है, y माइनस y1 और यहाँ पर होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट और अपॉन में क्या होता है डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो ये होगा x माइनस x1। ओके, अब हम क्या करते हैं कि AB का स्लोप, AB का मतलब कि उसी लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं लेकिन AB का यूज करके निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट यानी y1 माइनस y2 और अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट यानी x1 माइनस x2। ओके, तो हमने क्या किया कि इसका स्लोप को कैलकुलेट कर दिया। अब बताइए कि AP और AB जो है वो सेम लाइन को डायरेक्ट करता है। अगर हम कहेंगे
AP, और अगर हम कहेंगे AB तो एक ही लाइन का सपोर्ट है वो, भले ही हम पॉइंट यहां बदल दे रहे हैं, AP कह रहे हैं या यहां से AB कह रहे हैं, तो दोनों से उसी लाइन का सेंस जा रहा है, उसी लाइन का सपोर्ट का सेंस जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हियर AP and AB represent सेम लाइन सपोर्ट, दोनों जो है सेम लाइन सपोर्ट को इंडिकेट करता है। ओके, AB भी और AP भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का स्लोप तब इक्वल होगा। हम कह सकते हैं कि देयरफॉर स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, ये दोनों इक्वल होगा। तो आप AP का स्लोप आपने कितना निकाला, तो y माइनस y1 और अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1। AP का स्लोप कितना हुआ, y माइनस y1, और यहाँ पर हालांकि बाद में वैसा ही आएगा लेकिन अभी लिख देते हैं x माइनस x1, और फिर AB का स्लोप कितना हो गया, तो AB का स्लोप आएगा y1 माइनस y2 और अपॉन में x1 माइनस x2, ये आएगा। अब इसे हम सजा कर ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पार्ट को इधर लाते हैं, डिवाइड में होगा y माइनस y1 और अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 और अपॉन x1 माइनस x2, ये y माइनस y1 अपॉन में y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन में x1 माइनस x2। यानी यहाँ पर AP और AB जो है सेम लाइन सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया। देखिए जिसे आपको प्रूफ करना था उस रिजल्ट को हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया और ये हो गया। आप सोच रहे होंगे कि PB का स्लोप निकालकर क्या हम इसे डेराइव कर सकते थे, तो इसका आंसर है कि हाँ, PB का स्लोप निकालकर भी हम इसका डेरिवेशन कर सकते थे, बट ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि इससे मैचिंग ना करें। तो मैचिंग का न करना ये इस बात को इंडिकेट नहीं करता है कि वो डेरिवेशन गलत है। अभी एक क्वेश्चन लेंगे तो इस बात को हम दिखाएंगे आपको कि वो इस बात को इंडिकेट नहीं करेगा कि वो डेरिवेशन गलत है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि बुक में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक उसका मानक रूप होता है, तो जब हम उससे मैच करा देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने करेक्ट वर्क किया, और जब मैचिंग नहीं होती है तब ऐसा फील करते हैं कि करेक्ट मैचिंग उसकी नहीं है। लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है कि मैचिंग कराने का सेंस यहाँ पर ये नहीं है कि हम जो लाना है वही सेम टू सेम ला दें तब हम कहें कि वो करेक्ट है, और अगर हम डिफर लावें तब हम कहें कि करेक्ट नहीं है। ओके, अभी एक क्वेश्चन आप देखेंगे, वहाँ सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। और ये आपका फॉर्मूला है। हमने इसे डिस्कशन के क्रम में शुरू में ही बोला था कि TPF की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑथर ऐसा भी कहते हैं कि SF से भी काम हो सकता है। ओके, तो कैसे हो सकता है उससे काम, इस बात को डेराइव करने के लिए एक और भी हमारे पास लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है उसको हम लोग देखते हैं। आप क्या करिए कि कोई भी दो पॉइंट का यूज करके
इसका स्लोप निकाल लीजिए। तो मेन पहले से पॉइंट है ए बी, तो हम क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट यानी y1 और माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ओके, तो ये स्लोप हो गया, यानी ये m का रोल प्ले कर रहा है, उस लाइन का हमने स्लोप जान लिया। अब हमारे पास पॉइंट जो है दो है, मेन पॉइंट दो है, P तो मास्टर पॉइंट है, तो कोई एक पॉइंट को हम चुन लेते हैं। तो पॉइंट के रूप में मान लिया जाए कि हमने सेलेक्ट किया, पॉइंट के रूप में हम सेलेक्ट कर रहे हैं x1 और y1 को। ओके, इसे ही हमने कर लिया। अब उसके बाद से हम क्या करते हैं कि इस काम को करने के बाद हम PSF का यूज कर रहे हैं, यूजिंग PSF में आपने पढ़ा होगा इस तरह का फॉर्मूला y माइनस y1 और m x माइनस x1। संयोग क्या है कि पॉइंट भी वही है, y1 ही है, स्लोप इस बार चेंज हो रहा है, स्लोप है y1 माइनस y2 और अपॉन में है x1 माइनस x2 और फिर यहाँ पर हो गया x माइनस x1। आप देखिए, आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इनडायरेक्टली यही रिजल्ट है, यही रिजल्ट यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। ध्यान से देखिए तो मालूम चलेगा कि ये और ये सेम ही है। इस फॉर्मूला को हमने PSF में पढ़ा था। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, तब और बेस्ट तरीके से हम समझेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि PSF का यूज करके भी हम इसे डिराइव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ फ्रेम कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 1, -1 and 2, 3। अब इसे देखिए, सॉल्व करने के कितने सारे तरीके हैं हमारे पास। एक हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट TPF हम यूज करते हैं। डायरेक्ट जब TPF यूज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर ये वाला, या यूं कहें कि ये वाला। तो ये जो पॉइंट है ये क्या काम करेगा, यानी A का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1, -1 और इसे एज्यूम करना होगा x1, y1। B का कोऑर्डिनेट है 2, 3 और इसे एज्यूम करना होगा x2, y2। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन निकालेंगे तो y माइनस y1 अपॉन में y1 माइनस y2, यहाँ होगा x माइनस x1 और अपॉन में x1 माइनस x2। तो ये आएगा y प्लस 1 और अपॉन में होगा -4 और ये होगा x माइनस 1 और अपॉन में -1। तो माइनस y और माइनस में 1, माइनस में 4x और प्लस में 4। तो ये आएगा 4x माइनस में y और ये हो जाएगा 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये है कि मान लीजिए इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला ही स्लिप हो जाता है मेरे दिमाग से, y माइनस y1 अपॉन में y1 माइनस y2 और x माइनस x1 अपॉन में x1 माइनस x2। ये स्लिप हो जाता है और हम PSF से निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं PSF से निकालने के लिए सेकंड मेथड में कि पहले इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? इसका स्लोप। तो स्लोप अगर निकालना हो तो सोचिए क्या करेंगे। इस लाइन पर दो पॉइंट है, स्लोप निकालने के लिए डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट
और अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये होगा 4। अब PSF हम यूज कर रहे हैं सेकेंड मेथड में, देखिए यूजिंग PSF। फॉर्मूला क्या है आपके पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और स्लोप निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली यही m है, और x माइनस x1। अब पुट कर रहे हैं हम, तो y माइनस, अब है कि y1 किसे हम मानेंगे, तो किसी भी पॉइंट को, मान लीजिए हमने b को ही, b जो पॉइंट है उसी को हम x1 y1 मान लेते हैं, किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं 2 3, तो हो जाएगा y माइनस y1, फिर हो जाएगा m और x माइनस x1। इसे सॉल्व करिए तो y माइनस 3 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में 8, तो ये हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब यहाँ से बहुत सारी कंक्लूजन आ रही है, अब इसे ध्यान से समझना होगा। कंक्लूजन क्या आ रही है यहाँ पर, ये सेकंड मेथड है, ब्लैक कलर से जो हमने बनाया है ये सेकंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। यानी यहाँ पर जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं ये वाला, तो ये इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, तो इसमें हम यूज कर रहे हैं TPF फॉर्मूला का। यानी एक पॉइंट को हमने x1 y1 एज्यूम किया और सेकंड वाले को हमने x2 y2। ये नेसेसरी नहीं होता है कि फर्स्ट वाले को ही x1 y1 और सेकंड वाले को x2 y2, ये नेसेसरी नहीं होता है। इसे हम x1 y1, इसे हम x2 y2 मान लेंगे, उससे यहाँ तो चेंज दिखेगा बट लास्ट जो रिजल्ट है वहाँ चेंजिंग नहीं दिखेगा। ओके, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये कहा था कि बहुत सारे ऑथर ये कहते हैं कि TPF की जरूरत नहीं है, तो उनका क्या लॉजिक है इसको हमने बताया सेकंड मेथड से। हमने क्या किया कि उस लाइन का स्लोप निकाल लिया, स्लोप निकालने का, कोई किसी भी लाइन पर अगर 2 पॉइंट रहे और स्लोप निकालना है तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये मेरा फॉर्मूला है। उससे हमने स्लोप निकाल लिया 4। क्या निकाला हमने, स्लोप 4। फिर हमने क्या किया कि PSF का यूज किया। किसका यूज किया हमने, PSF का यूज किया, तो फिर ये फॉर्मूला हमने लिख दिया y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस फॉर्मूले से m तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि x1 y1 किसको माने, क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट है, इसे माने या इसे माने। तो मेरा तर्क ये है कि दोनों में से किसी एक को, जैसे अभी हमने इसे x1 y1 माना है, आप क्या करेंगे कि इसे x1 y1 मानेंगे और फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे और करके मुझे बताएंगे कि क्या यही इक्वेशन ऑब्टेन हो रहा है। अगर यही इक्वेशन ऑब्टेन होता है, इससे ये कंक्लूजन निकलेगा, ये बात हमको फोर्स करेगी एक्सेप्ट करने के लिए कि हम PSF से भी इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। और जब बात आएगी x1 y1 का, क्योंकि PSF का ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया था प्रीवियस सेशन में, आपने देखा होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो जब बात आती है कि हु इज x1 y1, यानी x1 y1 कौन है, दोनों पॉइंट में से किसे x1 y1 माने, तो यहाँ पर बात आती है कि एज यू विश, मतलब कि जो आप चाहें। फर्स्ट वाले को भी x1 y1 मान सकते हैं, सेकंड वाले को भी x1 y1 मान सकते हैं, और पुटिंग करेंगे तो फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। PSF में x2 y2 की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली दोनों इनडायरेक्टली सेम ही है, बस कहने का तरीका यहाँ चेंज हो जा रहा है। तो आपने क्या सीखा, फिर से हम रिकैपिचुलेट कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन में हम लोग TPF पढ़ रहे हैं। TPF का फुल फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, उसे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ PSF भी कहते हैं। इसमें हम क्या करना होता है कि कोई लाइन है और वो लाइन 2 पॉइंट से पास करती है और उसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि एक लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है, चाहे उसे कितना भी क्यों न बढ़ाया जाए। दोनों साइड से हम कितना भी प्रोसीड करेंगे तो उसका स्लोप चेंज नहीं होता है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पर हमने निकाला।
फिर एक प्रश्न आया कि क्या स्लोप ऑफ बीसी अगर हम बीपी निकालते तो क्या हम उसी रिजल्ट पर पहुंचते, तो मेरा आंसर था कि हाँ, बट देखने में डिफरेंट होता, इसकी तरह मैचिंग नहीं होता, लेकिन फाइनल कंक्लूजन सेम देता। कहेंगे कैसे इस बात को आप बताएंगे कि सेम देता? तो अभी आपने देखा ना, हमने बोला कि स्लोप आप निकाल लीजिए, x1 y1 के रूप में किसी को भी ट्रीट करिए, किसी को भी, इसको या इसको, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उससे सेम ही रिजल्ट ऑब्टेन